नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल बी मेक रीसेलर में। दोस्तों, बहुत बार हमें कंपनियों को सलाह भी देनी चाहिए। उनकी कमियां निकालने के बाद उन्हें यह भी बताओ कि उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। आज मैं कुछ रीसेलिंग कंपनियां हैं उनके लिए कुछ पॉइंट रखने वाला हूं कि अगर आप ये चीज करोगे या आप अपने रीसेलिंग प्लेटफॉर्म को पेड कर दोगे तो उन चीजों का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, रीसेलर्स को उनका कितना फायदा होगा, सप्लायर को कितना फायदा होगा, कंपनी को कितना फायदा होगा। जिस तरीके से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, उसी तरह से अगर रीसेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी पैसा देना पड़े तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे इस चीज के, क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। अगर हम पैसे भी देते हैं तो हमें किन किन चीजों का आप बेनिफिट्स दे सकते हैं, उन चीजों की बात करेंगे। तो फॉरकास्टिंग कर रहा हूं कि इन चीजों को अगर ये कंपनियां करें तो ये भी काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगी और रीसेलिंग बिजनेस की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी कि लोग रीसेलिंग में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी ये कुछ मांगे हैं, कुछ बातें हैं जो आप लोगों को सुननी चाहिए। अगर आप मेरे सपोर्ट करें तो कमेंट करके सपोर्ट भी करना, जिससे इन चीजों को कंपनी लागू कर पाए। देखो, मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो रीसेलिंग कंपनियां हैं वो अपने प्लेटफॉर्म को फ्री ना करें। फ्री करने से क्या होता है कि हर कोई आके अपना रीसेलिंग शुरू करने लगता है, चाहे उसे नॉलेज है या नहीं है, और कैसे भी करके उसे ये है कि हाँ भाई फ्री का बिजनेस मिल रहा है तो आ जाओ। और ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा फ्रॉड करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि यहां से जल्दी पैसा कमा लो, फिर कोई और काम देखेंगे, ये कोई परमानेंट काम थोड़े। तो क्या करना चाहिए, रीसेलिंग कंपनियों को अपने बिजनेस को पेड कर देना चाहिए कि मंथली इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा, जब भी आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। और जो चार्जेस रखें वो मतलब ज्यादा महंगे नहीं रखें, वो रखे सस्ते, जैसे कि 500 रुपए महीने, 400 रुपए महीने, 300 रुपए महीने, 299 रुपए महीने। और ऐसे मतलब ऑप्शन बना दें कि अगर आप 500 रुपए महीने का प्लान लोगे तो आपको जो नॉर्मल रेट दिख रही है उससे 10% प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। इससे ज्यादा का लोगे तो आपको 20% सस्ता मिलेगा। इससे ज्यादा वाला प्लान लोगे तो आपको 30% सस्ता मिलेगा। तो अगर आप उनके प्रीमियम प्लान को लोगे तो आपको प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, पहली चीज। अब दूसरी चीज कि जब हम पैसे देंगे तो हमें एक और आप सर्विस दीजिए, वो दीजिए वेबसाइट की। कस्टम डोमेन के साथ हमें वेबसाइट दीजिए, जिस वेबसाइट पर हम इन रीसेलिंग ऐप के प्रोडक्ट को अपलोड कर सकें। वो वेबसाइट कुछ ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जैसे कि फेसबुक मार्केट प्लेस है, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को इजीली अपलोड कर सकें, कस्टमर हमें मैसेज कर सके और वहीं पे चैट में ही डील को फाइनल कर सके। जैसे फेसबुक पर हम बात करते हैं, प्रोडक्ट डालते हैं, वहां पर लोग कमेंट करते हैं, तो इस तरह की एक वेबसाइट बना के दें जहां से हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट दिखा सकें, कैटालॉग दिखा सकें, उसके बाद उससे चैट कर सके और ऑर्डर को फाइनल कर सके। तो कुछ इस तरह की वेबसाइट दीजिए जो हम पैसा दें। और आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ जो सप्लायर बनाएं या जो आप सेलर बनाएं वो सिर्फ और सिर्फ या तो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर, इन दो लोगों को बनाएं, बाकी का किसी को भी ना रखें। क्योंकि सप्लायर जो होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को आप सप्लायर रखोगे अपने प्लेटफॉर्म पर तो वो ऐसी रेट देंगे, बहुत ही सस्ती, काफी सस्ते प्रोडक्ट आपके प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। और अगर वो सस्ते प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो हम जैसे रीसेलर्स को भी प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, जिससे हमारी सेल इंक्रीज होगी। अब भाई यहां पे एक सवाल आता है कि मैंने यहां 3 पॉइंट बताए, अगर ये 3 पॉइंट हो जाएं तो इसका क्या फर्क हमें देखने को मिलेगा रीसेलिंग बिजनेस पे। जैसे कि मैंने यहां पे जो चीजें बताई कि एक तो पेड प्लान हो जाए इनके, दूसरा क्या बताया कि वेबसाइट मिल जाए फेसबुक की तरह, तीसरा क्या कि यहां पे जो प्रोडक्ट अपलोड करें वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर और होलसेलर करें। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। अगर ये 3 चीजें लागू हो जाएंगी तो इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कि यहां पे जो रीसेलर्स होंगे वो लिमिटेड रीसेलर्स रह जाएंगे, क्योंकि हर कोई पैसा देके बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो पैसा देके बिजनेस स्टार्ट करता है वो अपना 100% उस बिजनेस को देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसमें मेरा पैसा गया है, मेरे को वो पैसा निकालना है, मेरे को इसमें मेहनत करनी है, अपना फ्यूचर बनाना है। जैसे कहते हैं ना, कंपनियां चाहें तो फ्रेंचाइजी फ्री में भी दे सकती हैं। जैसे कोई आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहो, होंडा बाइक की लेना चाहो या किसी और की, तो क्या होता है वो कुछ पैसा रखते हैं सिक्योरिटी मनी के तौर पे। वो क्यों रखा जाता है, वो इसीलिए रखा जाता है कि अगर जो डीलर है जो ले रहा है फ्रेंचाइजी तो उसका पैसा हमारे पास रहेगा तो वो
उस चीज के बारे में सोचेगा कि देखो मेरा इतना पैसा फंसा हुआ है कंपनी के पास, तो मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को सेल निकालनी है, तो ऐसे वो सोचेगा तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा वो सेल कर पाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, जब पैसा जाएगा तो जो रीसेलर होंगे वो फोकस कर पाएंगे अपने काम पर, और फोकस कर पाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाएंगे। अगली चीज क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, यहां पे जो रीसेलर्स रहेंगे वो सीरियस रीसेलर्स रहेंगे। ऐसे एरू गैरू रीसेलर्स नहीं आएंगे कि अरे चालू कर लेते हैं, अगर चला तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं रहेंगे। वही लोग आएंगे जिनको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पे पैसे लगा रहा हूं तो मैं मेहनत करूंगा। जैसे अगर आपने ड्रॉप शिपिंग किया हो या ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुना हो, तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो ना, जब पैसा जाता है तो कम से कम बहुत मेहनत करते हो, 6-7 महीने, और 6-7 महीने मेहनत करने के बाद या तो आपको रिजल्ट दिखता है, नहीं तो फिर आप उसे छोड़ देते हो। तो कम से कम 5-6 महीने तो मेहनत करोगे अगर रीसेलिंग में। और मेरे को पक्का भरोसा है, अगर मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं, ये चीज अगर कंपनियां फॉलो करेंगी तो अगर आप 5-6 महीने मेहनत करोगे तो उसके बाद आपको रिजल्ट काफी अच्छा मिलने लगेगा और काफी अच्छा आपको रिजल्ट यहां पे आएगा। अगली चीज, अगर पेड प्लान होंगे, वेबसाइट होगी, एक ब्रांड लगेगी, तो क्या होगा कि जो लोग होंगे, जो रीसेलर्स होंगे, वो प्रॉपर काम करेंगे, जॉब की तरह काम करेंगे। होता क्या है कि देखो, जॉब जब लोग करते हैं तो एक प्रॉपर तरीका होता है उस चीज को करने का। क्या तरीका होता है कि जैसे कि टाइम से जाएंगे, एक ड्रेसिंग सेंस होता है, वर्क स्पेस होता है, एक मतलब ब्रांड होती है। तो अगर रीसेलिंग में भी ब्रांड बनेगी, आपकी वेबसाइट होगी, आप प्रॉपर पोस्टिंग करोगे, आपके जो कॉन्टैक्ट होंगे वो होलसेलर और सप्लायर के प्रोडक्ट होंगे, मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट होंगे, रेट काफी कम होंगी, आप बल्क में डील कर रहे होंगे, तो आपका एक वे बन जाएगा जो कि प्रॉपर काम करने के लिए आपको मजबूर करेगा, और इसकी मदद से आप प्रॉपर काम भी करोगे। इसके अलावा जो आपका बिजनेस है वो एक ब्रांड बनता जाएगा। होगा क्या कि जैसे आपको प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर और होलसेलर अगर सप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे और आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी। आपको जो प्रोडक्ट की रेट है, आप प्लेटिनम मेंबर लोगे तो उससे भी सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे। तो उसके बाद आप जो डील करोगे वो कस्टमर के साथ भी करोगे, दुकान वालों के साथ भी करोगे, रिटेलर्स के साथ करोगे। तो क्या होगा कि आपको बल्क में डील आएंगी, और बल्क में डील आएंगी जब आप लगातार अपने एरिया में काम करोगे तो आपकी एक खुद की एक ब्रांड बन जाएगी। तो उस ब्रांड के बेस पर आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। 8वां पॉइंट कि अगर ये चीजें लागू होती हैं तो कंपटीशन कम हो जाएगा। कंपटीशन कैसे कम हो जाएगा कि जैसे अभी हर कोई रीसेलर बन जाता है क्योंकि पैसा नहीं देना पड़ता। आपको बताऊं, ड्रॉप शिपिंग में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है जितना रीसेलिंग में कंपटीशन हो गया है। लेकिन ये पेड चीजें हो जाएंगी तो क्या है कि सीरियस बायर आएंगे, और जो काम करने वाले होंगे रीसेलर वो भी सीरियसली काम करेंगे। तो क्या होगा, हर कोई रीसेलर नहीं बनेगा। हर कोई रीसेलर नहीं बनेगा तो लिमिटेड रीसेलर रह जाएंगे। तो लिमिटेड रीसेलर रह जाएंगे तो जो रीसेलर होंगे वो पोस्ट भी लिमिटेड ही करेंगे। तो मार्केट में कंपटीशन कम रहेगा और रीसेलर एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। अब होगा क्या कि जब कम रीसेलर रहेंगे, प्रॉपर कम काम करने वाले रीसेलर्स रहेंगे, उनकी रेट अच्छी मिलेंगी रीसेलर्स को, उनको होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो क्या होगा कि वो आगे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। जब वो लोग ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे तो उस प्रोडक्ट पर प्रॉफिट भी रखेंगे, प्रॉफिट रखेंगे, सेल ज्यादा इंक्रीज होगी, सेल ज्यादा इंक्रीज रहेगी तो उनकी इनकम भी ऊपर की साइड जाएगी, इनकम भी ग्रो होगी। तो ये भी चीज एक अच्छी होगी। इसके अलावा जो फेक और फ्रॉड रीसेलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। वो कैसे हटेंगे आपको बताऊं। हमेशा फ्रॉड कौन करता है, आप एक बात सोचिए, फ्रॉड वो लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। अब जो पैसे लगा के काम शुरू करेगा वो मेहनत भी करेगा, लेकिन जो फ्री में करते हैं उन्हें क्या है, उन्हें टेंशन नहीं होती कि हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, अगर रीसेलिंग बंद हो जाएगा तो हमारा कौन सा पैसा गया, जितना जब तक मिल रहा है कमाओ, फेक काम करके कमाओ, फ्रॉड करके कमाओ, कस्टमर को दिखाओ कुछ और, भेजो कुछ और। तो वो लोग क्या करते हैं, फ्री दिखता है सब कुछ, तो कोई टेंशन नहीं होती, वो उल्टा सीधा काम भी करती है। लेकिन जब पैसे देके करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे, ब्रांड बना के काम करेंगे, सारी चीजें प्रॉपर होंगी, तो जो फ्रॉड करने वाले होंगे वो लोग अपने आप ही हट जाएंगे यहां से। एक बात बताऊं कि जो पैसा लगा के काम करते हैं ना, अगर आपसे भी बोला जाए कि आप पैसा लगाओ तो आप कभी भी उस काम में गलत काम नहीं करना चाहोगे, उस बिजनेस में कभी भी गलत चीजें नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इस बिजनेस से मेरा काम चल रहा है, मैंने पैसा लगाया है,
मैं इसमें टाइम दे रहा हूं और अच्छी तरह से मैं काम करूं, तो आप उसमें कभी भी गलत काम नहीं करोगे। तो यहाँ पे फ्रॉड और फेक जो ऑर्डर्स होते हैं वो चीजें कम हो जाएंगी और अच्छी तरह से काम होगा, और मीशो को भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या दूसरे रीसेलिंग ऐप को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें अगर कंपनियां लागू करती हैं तो काफी ज्यादा प्रॉफिट में कंपनियां भी रहेंगी और हम जैसे और आप जैसे लोग भी रहेंगे। अगर आप हमारे इन सजेशन को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर देना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया वो अभी दबा दीजिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।